introductions लेता हूँ. See, like why we are talking about introduction. See, like one thing you have to understand and make it very sure that this goes into your mind. This particular point, 80% जो आपका impression है वो first 2 minutes में create हो जाएगा. ये point आप अपने अपने आप को 2-3 बार बोल दो ताकि आप उस चीज के लिए serious हो जाओगे. That 80% जो interviewer का mind है वो first 2 minutes में prepare हो जाता है whether I want to hire this person or not. ठीक है. ये बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पिक्चर देख रहे हो आप, ये पिक्चर बेसिकली है गोलमाल, राइट? आप लोगों ने शायद ही देखी होगी. आप बहुत पुरानी मूवी है. ओके, सो बेसिकली इट्स अ फन मूवी. यस, एवरीबडी शुड वॉच इट. इट्स रियली क्वाइट फनी. So basically this person who is the hero in this movie, he is also chartered accountant, right? और ये basically जॉब लेने जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये जो इनके बॉस हैं, ओके, ये बॉस को वो लोग पसंद है who are very traditional in their approach. So ये बड़ा ट्रेडिशनल सा अटायर, कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं to impress the interviewer. So basically point simple यहाँ पर ये है कि आपको अगर इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करना है, अगर आप चाहते हो आपका सिलेक्शन हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बेसिकली नो योर इंटरव्यूअर. आपको इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी समझनी है और अगर आपको समझ आ गया कि बेसिकली इंटरव्यूअर क्या चाह रहे हैं तो आधे से ज्यादा आपका काम हो जाएगा. अभी मैंने आप लोगों से जो पूछा था वो बेसिकली पूछा था कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए तो आपका इंट्रोडक्शन क्या रहेगा. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप बिग 4 में जाते हो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए तो मेरा इंट्रोडक्शन अलग हो जाएगा क्या. और अगर मैंने विप्रो में ज्वाइन किया एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी तो मेरा इंट्रोडक्शन अलग हो जाएगा क्या. तो माय आंसर इज बेसिकली यस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द आंसर इज डेफिनेटली यस. आपका इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज विल चेंज. ठीक है. नाउ व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन. ओके, सो इंट्रोडक्शन थिन स्लाइसिंग जैसे हमने बात करी थी कि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन, द मोमेंट यू सी समवन योर माइंड स्टार्ट्स मेकिंग परसेप्शंस अबाउट देम. वो जल्दी से परसेप्शन बनाना चालू कर देता है, ये पर्सन कैसा है. और वो जो आप परसेप्शन बनाते हो, आप उनसे 2 मिनट बात करो या 1 घंटा बात करो, राइट, वो परसेप्शन एक जैसा रहता है. ये काफी सारी स्टडीज बोलती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो तो विद इन 5 मिनट्स जो आपने इंप्रेशन क्रिएट किया है वही इंप्रेशन आपका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको. बेसिकली परसेप्शन हम लोग बनाते नहीं है. लोग बोलते हैं परसेप्शन मत बनाओ किसी के बारे में. परसेप्शन बनाते नहीं, परसेप्शन बन जाते हैं अपने आप, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज थिन स्लाइसिंग. और ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपको समझना है. और इसीलिए द फर्स्ट इंप्रेशन इज बेसिकली थ्रू योर रेज्यूमे एंड थ्रू योर इंट्रोडक्शन. और ऑनलाइन आपके इंटरव्यूज रहेंगे तो मैं आपको ऑनलाइन की एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि बेसिकली ऑनलाइन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है. क्योंकि मैं किसी दिन आपको कहूंगा कि आप आपका वीडियोस ऑन करो तो आप देखोगे कि सबके वीडियोस किसी के अप्रोप्रिएट वीडियोस हैं, किसी के इतने सही वीडियोस नहीं है. तो आपको उन चीजों का ध्यान रखना है. So we have to have first impression very right, and introduction is part of that. Now, how should you introduce yourself, and what all things you should keep in your mind? One is that, like, I will share my instance. Okay, I did. You know all that I worked in Malaysia for 2 years, right? So my company in which I worked was Axiata. So when the CFO of Axiata visited India, I had a meeting with him. तो जब हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे पता था कि बेसिकली ही इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, वो यूरोपियन थे. अब हाउ शुड आई मेक अ कनेक्ट विद हिम बिकॉज देयर इज नो कॉमन कनेक्शन, नो. सो उसके लिए व्हाट आई डिड इज बेसिकली आई रेड हिज लिंक्डइन प्रोफाइल. तो लिंक्डइन प्रोफाइल में आई केम टू नो दैट ही इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ स्कॉटलैंड. सो जैसे मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो स्कॉटलैंड के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आई स्टार्टेड माय इंट्रोडक्शन दैट माय नेम इज गुंजन श्रीमाल एंड आई एम अ member of Institute of Chartered Accountants of India, right? So this is a common point, and once the common point between him and me comes, okay, the conversation naturally starts. So आपको basically ये चीजें समझनी है कि interviewer, what interviewer is really thinking, okay? और मैं आपको बार बार उसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उससे आपको उनकी साइकोलॉजी क्लियर होती चली जाएगी. तो ना तो फिर आपको टेक्निकल इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आएगी, ना आपको एचआर इंटरव्यूज में प्रॉब्लम आएगी.
ठीक है, सो ये बॉटम लाइन है बेसिकली. इफ यू अंडरस्टैंड द प्रोफाइल एंड योर इंटरव्यूअर वेल, तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी. अब आप ये बोलोगे कि इंटरव्यूअर हमको कैसे पता चलेगा, वो तो कोई भी आ सकते हैं, वो बात सही है आपकी, लेकिन प्रोफाइल तो आपको पता है. राइट, म्यूट कर लीजिए. बेसिकली ये तो आपको पता है दैट व्हाट इज द प्रोफाइल. सो प्रोफाइल अगर आपको पता है तो बस फिर आप अपना इंट्रोडक्शन उस हिसाब से प्रिपेयर इजीली कर सकते हैं. नाउ व्हाट ऑल थिंग्स दैट वन शुड इंक्लूड इन देयर इंट्रोडक्शन, राइट. सो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ. जैसे कि ये एक एग्जांपल है. दिस इज एन एग्जांपल वेयर द पर्सन इज सेइंग दैट माय नेम इज सो एंड आई हैव डन माय graduation from so and so college and cleared CA in this particular attempt, and I did my articleship from this form. ठीक है. Now this is an introduction which 90% of the students will give. अब आपको अलग कैसे साउंड करना है. अगर सपोज कोई किसी कंपनी आती है जिसमें बहुत कंपटीशन, आप अपने आप को कैसे अलग स्टैंड कराओगे. हाउ यू विल मेक श्योर दैट यस दिस पर्सन इज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्राउड. तो ये इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से आज समझ के जाना है. ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इंटरव्यूअर इस चीज के लिए अप्रिशिएट करेंगे दैट यू हैव गिवन अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन. और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा काफी बार हुआ है जब स्टूडेंट्स ने अच्छे से समझ लिया बेसिकली हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड. ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझिए. सेकंड इज दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. व्हाट इज योर नेम. सो आपने बताया माय नेम इज सो एंड सो, राइट. वेयर आर यू फ्रॉम. आई एम फ्रॉम इंदौर. When you qualified your chartered accountancy, I cleared in May 22. Okay. What have you learned in your articleship. I learned about audit and taxation. ठीक है, ये जो तरीका होता है इसमें इंटरव्यूअर्स टायर्ड ऑफ आस्किंग यू सो मेनी क्वेश्चंस, वो थक जाते हैं बेसिकली. वो वैसे ही इतने इंटरव्यूज ले लेते हैं कि उनके पास एनर्जी नहीं रहती है इतने क्वेश्चंस पूछने की, राइट. They don't have this patience of asking so many questions. So उनको चाहिए ready answers. One word और one liner answers आपको avoid करना. और not only in introduction, throughout your interview. आप अपना one word और one liner answers आप लोगों को avoid करना. Are you getting my point? जब इंडेस इंट्रोड्यूस हुए थे, राइट, तब मैं मॉक इंटरव्यूज लेता था. मैंने कैंडिडेट से पूछा, ओके बताइए, डू यू नो अबाउट इंडेस 115. They said yes and full stop. Then I asked them, okay, what do you know about Index 115. Then they said we know a little bit of 5-step model. Then full stop. Then what do you know about 5-step model. Then 5-step model. So these are like very frustrating kind of interviews where कैंडिडेट को तो बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि उनका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है. दे फील वेरी गुड कि ओके 5 मिनट में उन्होंने फ्री कर दिया एंड आई गिव ऑल द राइट आंसर्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बहुत अच्छा गया इंटरव्यू. लेकिन जो एक इंप्रेशन आपने इंटरव्यूअर के ऊपर क्रिएट किया वो सही क्रिएट नहीं हुआ है. सो पॉइंट इज सिंपल दैट वी हैव टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन. ओके, आप अपने उस फ्रेंड को याद करो जिसके साथ आपकी अच्छी बनती है. उन्हीं से बनती है जिनके साथ एक नेचुरल कन्वर्सेशन चलता है, या उनसे बनती है जिनसे आप बार बार क्वेश्चंस पूछते हो और आप कैसे हो और फैमिली में सब कैसे हैं. ये क्या होता है, इसमें शॉर्ट में बात खत्म हो जाती है और इंटरव्यूअर विल नॉट बी impressed with this. So one word answer, one liner answer you have to avoid. Third is basically this type of introduction where you are talking about your strengths, weaknesses and hobbies only, right, nothing else. And fourth is basically most of you like 90% लोग यही इंट्रोडक्शन देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको बाकी चीजों से क्या मतलब है, उनको तो हमारी आर्टिकलशिप से ही मतलब होना चाहिए क्योंकि हमसे तो अल्टीमेटली दे जस्ट वांट टू गेट देयर वर्क डन. तो काम के अलावा बाकी चीजें क्यों डिस्कस करना है. तो हम तो 2 लाइन में अपने बारे में बात बताएंगे और बाकी फिर आर्टिकलशिप के बारे में बात करेंगे, राइट. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट. ओके,
सो बेसिकली व्हाट इज अप्रोप्रिएट। अब आप लोग जो मैं आपके साथ स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, उस स्क्रिप्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओके, सो दिस इज अ थॉट थ्रू स्क्रिप्ट, मल्टीपल टाइम्स, 2-3 हजार बार ये स्क्रिप्ट यूज हो चुकी है, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपने अलग अलग इंटरव्यूज में इसको यूज करा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को और काफी उनको अप्रिसिएशन मिला है, ठीक है। बट द ओनली कंडीशन इज दैट आपको जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सो basically what should be your introduction? Your introduction would be this one. Primarily you have to say that my name is so and so, and I belong to a service class family which is based in Indore. My father has worked with SBI for 33 years before opting for VRS. My mother is a homemaker. My brother and sister both are engineers, and I am the youngest sibling amongst my siblings, right? अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतना लंबा हमको फैमिली के बारे में बताना है क्या? तो ये अब आपके ऊपर है। इफ यू वांट यू कैन सिंपली से दैट आई बिलोंग टू अ सर्विस क्लास फैमिली, दैट्स ऑल, राइट। इससे ज्यादा अगर नहीं बताना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको एक लाइन एटलीस्ट बतानी है अबाउट योर फैमिली। कई बार ये होता है कि लाइक हमारे जो ब्रदर सिस्टर फादर मदर रिलेटेड फील्ड्स में काम करते हैं, राइट, रिलेटेड इन द सेंस कि सपोज कोई बैंक में है या फिर कोई कॉर्पोरेट्स में, तो वो आप बताते हो तो शायद कोई एक कनेक्टिंग पॉइंट निकल सकता है। बट आपको अगर लगता है कि नहीं हमारा तो कंप्लीटली बिजनेस ही अलग है, हमारा फील्ड ही अलग है, ठीक है, तो फिर आप शॉर्ट में बता सकते हो। क्लियर है आप लोगों को? दूसरी बात ये है कि सपोज आपका, जैसे हमने यहाँ पर तो लिखा है कि विच इज बेस्ड इन इंदौर। अब इंदौर फिर भी नॉन सिटी है, अगर कोई ऐसी सिटी है जो आपको लगता है कि इट्स नॉट इट्स अ स्मॉल टाउन, ओके, इतना नॉलेज नहीं होगा, तो आप ऐड कर दो उसके साथ में कि लाइक इट इज अ सिटी विच इज बेस्ड इन एमपी एंड इट इज नोन फॉर इट्स इंडस्ट्रियल हब और इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा अपने सिटी को भी एक्सप्लेन कर देना। आफ्टर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम सो एंड सो स्कूल with securing highest marks in accountancy across India in 12th standard. Okay, so ये बात तो मैं मान के ही चलता हूँ कि आप बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा आपके स्कूल्स में, और यू मस्ट बी इन टॉप 2 टॉप 3 टॉपर टॉप 5। एम आई राइट ऑन दैट? कितने लोग हैं टॉपर यहाँ पे? ये देखो, टॉपर्स ही टॉपर्स हैं। वाह। सो बेसिकली ये चीज है कि लाइक आप टॉपर भी हो सकते हो, टॉप 2-3 में आ सकते हो। आपको आपके बारे में बताना है बेसिकली कि आई एम ड्यूरिंग माई स्कूलिंग, राइट, आई वाज अमंग टॉप 3 और आई वाज अ टॉपर थ्रू आउट माई स्कूलिंग। इससे क्या होगा? इससे बेसिकली ये होगा कि इंटरव्यूअर जो 10 मिनट में आपके बारे में एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और आप जब भी बताते हो स्कूलिंग के टाइम से, तो ये एक भरोसा हो जाता है कि आप शुरू से ही परफॉर्मर, right? If somebody has a track record of giving high performances from the beginning, उससे confidence create हो जाता है। समझ रहे हो आप लोग? So we have to create our first impression right by telling them that we have done I mean about your achievements in your schooling. अब आप ये बोलोगे कि लाइक हमने तो मार्क्स ज्यादा नहीं स्कोर किए, तो फिर आप अपने स्पोर्ट्स के बारे में बताइए। स्पोर्ट्स में भी अगर नहीं है तो एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में बताइए। इन तीनों में भी नहीं है अगर, तो फिर मैं आपको और बताता हूँ क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि आपको आपके अचीवमेंट को बताना है। ये पॉइंट आप बिल्कुल फिक्स कर लो माइंड में कि यस, मुझे अपने अचीवमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट after that I joined chartered accountancy along with my graduation. I completed my articleship from so and so company which is renowned for so and so matters. अब यहाँ पर क्या है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। आफ्टर दैट मतलब आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, उसके बाद आपने बताया कि लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन अलॉन्ग विद माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी। फिर आप ये बताओगे कि आपने फॉर्म कौन सी फॉर्म से आर्टिकलशिप की है और उस फॉर्म के बारे में उसके क्रेडेंशियल्स बताने। केवल ये नहीं बताना है कि लाइक आई डिड माय
आर्टिकलशिप फ्रॉम XYZ एंड कंपनी. उनको क्या पता है XYZ एंड कंपनी? XYZ and company, which is a 50-year-old leading firm in Indore, having presence in 5 different cities. या फिर like they are 40-year-old firm, specialized in these areas. ठीक है. So ये like काफी होता है कि हम हमारी आर्टिकलशिप के बारे में बात करते हैं कि like it was not so great. लेकिन यहाँ ये नहीं करना है, right? We have to talk about all positive things. My learning was fantastic, my firm was fantastic, my boss were fantastic, सब कुछ fantastic था, positive, right? कहीं भी आपने नेगेटिविटी या कुछ ऐसी बात करी कि like it was a mid-sized firm, और वो टोन से ही पता चल जाता है. जब हमारे बारे में ऐसे कुछ बात करते हैं तो टोन से पता चल जाता है कि इनकी आर्टिकलशिप में इन्होंने इनको शायद वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा है. तो you have to talk very confident and very good things about the firms, and top only 2 or 3 lines, not more than that. तो 2 or 3 lines में आप क्या बात करोगे? Basically, I have got exposure in these areas in these companies. उसमें जो भी मेजर वर्क आपने करा है, ठीक है. मेजर वर्क हो सकता है कोई बड़ा नाम जुड़ा हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, BPCL, HPCL, कोई भी बड़े 2 कंपनी का आपने ऑडिट करा है. एक तो उसका नाम बताना है आपको, और दूसरा आपने जो भी एक्सपोजर्स दिए हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, और कोशिश करिएगा कि ये प्रोफाइल से कनेक्ट हो जाए. अगर सपोज प्रोफाइल इज ऑफ इंटरनल ऑडिट, तो आप थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट का फ्लेवर दे सकते हैं. इफ इट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो आप स्टैट ऑडिट का फ्लेवर दे सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को. सो बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है? आई हैव गॉट एक्सपोजर ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट ऑफ पब्लिक प्राइवेट फर्म सोसाइटी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी सेक्टर. Regarding taxation, I have got exposure of handling scrutiny notices and filing of return and preparation of tax audit report. सिंपल है, शॉर्ट में सब कुछ कवर हो गया. उसके बाद आ जाएगा बेसिकली करियर एस्पिरेशन, राइट? व्हाट इज योर करियर एस्पिरेशन? सो माय करियर एस्पिरेशन इज बेसिकली, क्या रहेगा आप करियर एस्पिरेशन? अगर आप रिलायंस में जाते हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोफाइल के लिए, बताइए. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए अगर आप जाते हो तो व्हाट विल बी योर करियर एस्पिरेशन? करियर एस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? करियर एस्पिरेशन इज लाइक व्हाट वेयर यू सी योरसेल्फ आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? तो अगर आप जो भी फ्यूचर प्लान्स है एक तरह से, उसके बारे में हमको बात करनी है. तो क्या फ्यूचर प्लान है बेसिकली? अर्चित, क्या करना चाहते हो आप आगे? क्या है आपका आगे प्लान? CFO, ओके, गुड गुड. सर मैं ऐसे हाँ बताइए. सर भी डाउट है मुझे प्रोफाइल्स के लिए हाँ, कि मुझे चूज क्या करना चाहिए, बट आई प्रेफर फाइनेंस एंड ऑडिटिंग, whatever profile they will give to me in interviews ना. Okay. ओके. लेकिन अभी सपोज आपका इंटरव्यू चल रहा है रिलायंस के अंदर, Okay. तो क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द करियर एस्पिरेशन? So learnings All right. learning and handling client on my own in future. Handling client on your own, all right. बट वहां पे कौन से क्लाइंट्स होते हैं? रिलायंस में होते हैं क्या क्लाइंट्स? क्लाइंट्स नॉर्मली सीनियर पोजीशन. ओके. सीनियर पोजीशन मींस लाइक कितने साल, कितने साल बोलोगे आप? अगर आपसे पूछते हैं कि कितने साल में आप क्या बनना चाहते हो, तो क्या बोलोगे? So 3 to 4 years senior. ओके, 3 से 4 साल में व्हाट यू वांट टू बिकम? सीनियर. Yes sir. To lead my own team. To lead your own team. All right, good. All right. So ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आप लोगों को, उसके बारे में हम लोग HR में बात करेंगे. Where you see yourself 5 years, 10 years, 15 years, और अलग अलग प्रोफाइल, राइट? दे में आस्क यू क्वेश्चंस कि अगर आप फॉर्म में हो तो अपने आप को कहाँ देखते हो आप 10 years डाउन द लाइन?
तो ये रहते सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़े कंफ्यूजिंग से क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो है आपको बताना है व्हाट इज योर करियर एस्पिरेशन, एंड ये करियर एस्पिरेशन बेसिकली is the same as the career aspiration that you have the career related to roles and responsibilities, right? So basically अगर आपको यहाँ पर मिलता है तो regarding my career aspiration I see myself contributing for the field of audit if it is audit profile, taxation if it is a taxation profile, financial reporting if it is a financial reporting profile. क्लियर है आप लोगों को? बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखता हूँ और वैसे भी जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत इनोसेंट स्टूडेंट होते हैं, राइट? जो भी उनके मन दिल में होता है वो सब बता देते हैं, कुछ छुपाते नहीं है, राइट? सो उनको एक स्टूडेंट थे, उनको पूछा गया था कि लाइक टेल मी व्हाट इज योर प्लान्स, वेयर यू सी योरसेल्फ 5 years डाउन द लाइन। उन्होंने बड़ा आराम से बता दिया था कि लाइक 2 years आई विल बी वर्किंग इन विद योर कंपनी एंड आफ्टर गेटिंग द राइट एक्सपोजर आई विल स्टार्ट माय स्टार्टअप, राइट? तो उन्होंने बता दिया आराम से, इसमें कुछ उनको लगा क्या गलत है, मेरा जो प्लान है वो मैंने बता दिया। लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है, कंपनीज उसको अलग तरह से लेती है। कंपनीज को वो लोग चाहिए जो उनके साथ रहे, उनके साथ लंबे टाइम तक टिके, ठीक है ना? तो थोड़ा सा हमको आंसर्स में डिप्लोमेसी लानी पड़ेगी, तो आगे भी उन सबके बारे में भी बात करेंगे, बट अभी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है, बेसिकली यू नीड टू टॉक अबाउट योर करियर एस्पिरेशन, आफ्टर दैट एंड देन यू विल स्पीक ऑन द हैबिट्स, राइट? आपको लग रहा होगा कि हैबिट्स में क्या बात है, क्यों करना है हैबिट्स के बारे में बातें? हैबिट्स के बारे में इसलिए करना है क्योंकि वो एक ऐसे पर्सन को ले रहे हैं जिनके साथ उनको दिन में 8 to 10 hours स्पेंड करना है। तो केवल टेक्निकल्स की बात नहीं है यहाँ पे, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स भी देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये पर्सन जॉली नेचर के हैं या नहीं है। अगर जॉली नेचर के नहीं है तो ये टीम में फिट कैसे होंगे, ये टीम प्लेयर है या नहीं है, इनका टेम्परामेंट कैसा है, राइट? वो ओवरऑल आपको जज कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सारी चीजें बात करनी पड़ेगी। सो क्या हॉबीज है बेसिकली? यस सचिन, क्या हॉबीज है आपकी, क्या करते हो स्पेयर टाइम में? Sir, I like reading, I like writing, I listen to music, and I also like cooking. Sometimes I like exploring new places and meeting new people. And that's it. Very good. So you like reading, you like writing. So reading what? So reading professional journals or newspapers sometimes, because after CA finals we have a lot of stuff to read. Otherwise our own content is much more than enough. मुझे तो मॉर्निंग बैच ने बोला कि हमने पढ़ना बंद कर दिया, इतना पढ़ लिया आफ्टर 8 सब्जेक्ट्स, अब कुछ तो लेकिन खैर ये मजाक की बात है। जैसे रीडिंग शुड बी योर हॉबी ऑलवेज, ऑल द टाइम। और आप बता सकते हो बेसिकली, जैसे आपने बताया जर्नल्स, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, राइट? सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स वैसे तो आपको एज ए हॉबी बतानी भी चाहिए, एंड आई बिलीव आपकी हॉबी होनी भी चाहिए, राइट? यू शुड डेफिनेटली रीड सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है और इट ऑलवेज हेल्प्स। अब ये क्वालिटी हॉबीज है। अगर आप ये बोलोगे कि व्हाट यू डू इन योर स्पेयर टाइम, आई डू watch web series, I do listen music, तो ये तो बेसिकली हर एक की हॉबीज है, this is nothing special about it. So find out one such thing which you should talk, okay? And as I told you that these things create right impressions. एक मुझे याद है हमारे एक स्टूडेंट थे, वो बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, उन्होंने उसके बारे में बताया था, एंड इंटरव्यूअर्स वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट, ठीक है? तो कुछ भी अगर ऐसी कोई आप अलग से कुछ करते हैं तो उसके बारे में आप बता सकते हैं, और अगर नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आप बुक्स नहीं रीड करते हो और फिर भी आप बोलना चाहते हो तो यूट्यूब पे समरी देख लो उसकी, 15 मिनट में आपको पूरी समरी पता चल जाएगी, ठीक है? सो यू शुड टॉक अबाउट गुड हॉबीज ऑल्सो। ये सब चीजें एड ऑन करती है। मैं कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं बता रहा हूँ कि जो थियोरेटिकल है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सब प्रैक्टिकल बातें, ये सब चीजें इंटरव्यूअर के लिए मैटर करती है। हो सकता है आपकी आर्टिकलशिप कभी हो सकता है इतनी स्ट्रांग नहीं रही हो, तो उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे? ये सारी चीजें जब जाती है इंटरव्यूअर के पास, तो वो आपको एज अ पर्सन, एज अ कंप्लीट
पैकेज देखते हैं अलग अलग एंगल से। ठीक है, आई वोंट माइंड, आपने ठीक है टैक्स में ज्यादा काम नहीं किया है, लेकिन आप काफी अच्छे टीम प्लेयर रहे हो, आपने टीम्स हैंडल करी है। ठीक है, तो चीजें क्या है, एक दूसरे से कॉम्पनसेट कर जाती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, बाकी चीजें थोड़ी वीक लग रही है, कॉम्पनसेट हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू स्पीक। एंड लास्ट में आप आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करोगे, दैट दिस इज माई स्ट्रेंथ। ओके, I am believe that I am extremely focused about the task assigned to me. ठीक है, and I have been always ranked among top 3 performer, or maybe you must have got some certificate, some appreciation from your firm, right? तो ये चीजें आपको अपने बारे में सारी पॉजिटिव बातें बता, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या शॉर्ट में आप लोगों को बताना है इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले फैमिली, सॉरी सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर फैमिली, देन होम टाउन, स्कूलिंग, अचीवमेंट्स ड्यूरिंग स्कूलिंग, और मैं जब आप लोगों की मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा तब आई वांट दैट आप सब लोग अपने अचीवमेंट्स के बारे में जरूर जरूर बताओ। तो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, अगर आपको एकदम याद नहीं आ रहा है तो प्लीज थिंक अबाउट इट, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ओके, देन यू नीड टू स्पीक अबाउट योर ग्रेजुएशन, आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में अगर आपको कोई अप्रिसिएशन मिला है, काफी लोगों को मिलता है अप्रिसिएशन, मिला है आप लोगों को अप्रिसिएशन फ्रॉम योर क्लाइंट और फ्रॉम योर बॉस? Sir, but we don't have any proof. हाँ, वो तो नहीं मिलता है, प्रूफ तो नहीं Sir, मिलता है, it's just an oral appreciation. ओरल अप्रिसिएशन, बट बोल सकते हो उसके बारे में, Okay. लाइक आई वाज अप्रिशिएटेड फॉर वर्किंग ऑन दिस असाइनमेंट बाय क्लाइंट और बाय माय बॉस, राइट? सो ये सब चीजें ऐड ऑन करती हैं। और ये चीजें क्यों अच्छी रहती है, क्योंकि लाइक मुझे अपने अंडर कोई जूनियर चाहिए और उस जूनियर को पास्ट में अप्रिसिएशन मिला है अगर, तो कहीं ना कहीं ही इज अ परफॉर्मर। ठीक है, so that way I particularly believe that you should talk about these things. अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, और ये पॉइंट सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बोलना ही है। ठीक है, अब आप ने अभी तक जो समझा है वो तो अपनी जगह पर है, अब इस पॉइंट को आप फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में। ये जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इम्पैक्टफुल है। ठीक है, बेसिकली क्या लिखा है यहाँ पर, इसमें लिखा है कि इन द एंड यू हैव टू स्पीक समथिंग व्हिच कैन ड्राइव इंटरव्यूअर to ask some question on that matter. For example, you can say that I have read latest updates on India through a research report of Motilal Oswal Securities for a statutory audit interview. मतलब जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसके बाद आपको ये बोलना है कि लाइक आफ्टर एग्जाम्स and before the declaration of my results, I was reading some of the research reports which were related to impact of Indians on various sectors. ये एक एग्जाम्पल है। अब आप बोलोगे हमने तो पढ़ा नहीं है, तो हम लोग क्लास में करेंगे उसको कवर, आप परेशान मत हो। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आपको ये इंक्लूड करना है आपके इंट्रोडक्शन, आपको इंक्लूड करना है आपके इंट्रोडक्शन में दैट आई हैव रेड समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोफाइल। So when I'm talking about Reliance Industries financial reporting, right, the last statement that you should give is basically I have read the impact of Indians on petroleum sector. अब नेचुरल सी बात है कि जो इंटरव्यूअर है आपके, उन्होंने काफी साल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में निकाले होंगे, और जब वो ये स्टेटमेंट सुनेंगे आपसे, तो बेसिकली वो आपसे इम्प्रेस तो होंगे ही, लेकिन जो अगला क्वेश्चन है बेसिकली वो यही आएगा कि ओके टेल मी व्हाट हैव यू रेड रिलेटेड टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, क्योंकि अल्टीमेटली वो घूम फिर के उसी क्वेश्चंस पर जाने वाले हैं जो आपने उनको रेडीमेड दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन, इससे और क्लैरिटी आएगी। 2016 में जब ये इंडेस इंप्लीमेंट हुए थे, ठीक है, 17 में जब हम लोगों की बैच चल रही थी, तो 17 में किसी भी सिलेबस में इंडेस का रेफरेंस नहीं था, या थे भी तो केवल कार्बन कार्बोट्स थे। अब इंटरव्यूअर्स उस टाइम पे परेशान चल रहे थे काफी, क्योंकि हर एक के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो ट्रांजिशन पीरियड आया था एएस टू इंडेस, सबको इंडेस इंप्लीमेंट करने थे। अब वो जैसे ही अपने कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछते हैं कि ओके टेल मी अबाउट द इंडेस, वो कैंडिडेट पहले हाथ खड़ा कर देते हैं, हमारे सिलेबस में ही नहीं था। अब ऐसे में अगर एक कैंडिडेट उनके सामने आता है और वो ये बोलता है कि लाइक आई हैव रेड लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडेस,
through a research report. तो नेचुरल सी बात है कि इंटरव्यूअर विल बी सुपर हैप्पी विथ हिम, क्योंकि आप वो चीज बता रहे हो जो टॉक ऑफ द टाउन है, जो जरूरी है, जो चल रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज हमको आइडेंटिफाई करनी है कि हमको किस इंटरव्यू में क्या बात करनी है. अगर आप कोई एक आईटी कंपनी में जा रहे हो, टेक्निकल प्रोफाइल में, सैप एनालिस्ट की प्रोफाइल में, और आप बता रहे हो कि लाइक आई हैव टेकन अ जीएसटी रिफंड using this two which was reflecting in 2A, and then I converted into this one, and then I applied for this one. Do you think that he will understand a single word out of it? आपने हो सकता है बहुत अच्छा किया, बट वो जो सैप एनालिस्ट है उनको कुछ पता ही नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो. सो वी हैव टू कनेक्ट विद द इंटरव्यूअर. ओके, और ये जो गोल्डन स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा. With in every interview you have to think about कि आज इस इंटरव्यू के इस इंट्रोडक्शन में मुझे एंड कैसे करना है. बट वंस यू डू दिस राइट, योर इंटरव्यू विल बी वेरी वेरी स्मूथ, एकदम स्मूथ निकलेगा आपका इंटरव्यू. इनफैक्ट कई बार ये हुआ है कि इंट्रोडक्शन के बाद, एक क्वेश्चन के बाद ही कैंडिडेट को बोल दिया गया था कि यस यू आर सिलेक्टेड. इंटरव्यूअर्स वर सो हैप्पी. और मैं मतलब आपको पता ही, लाइक बहुत सारे केसेस देख चुका हूँ इंटरव्यूज के, और मैं खुद इंटरव्यूज ले चुका हूँ काफी सारे. तो मुझे पता है बेसिकली कि इंडस्ट्री क्या चाहती है आपसे. प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब कैंडिडेट वो चीज समझ नहीं पाते हैं कि हम चाह क्या रहे हैं आपसे. मैं अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री में हूँ, ओके, रोज प्रीपेड पोस्टपेड मैसेजिंग सर्विस इंडस्ट्री, इन सब चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, और कैंडिडेट मुझसे सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा, टेलीकॉम के बारे में बात करेगा, मैं नेचुरली उनसे ज्यादा कन्वर्स कर पाऊंगा. सो बेसिकली इन द एंड वी हैव टू इंक्लूड दिस स्टेटमेंट. ठीक है, और आप सभी को करना है. ओके, क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, राइट, हम लोग जो पर्सनली लाइक अप्रोच हमारी जो रहती है वो बेसिकली यही अप्रोच होती है. हमारे आपको देखोगे कि यूट्यूब पर कोई भी लेक्चर्स नहीं मिलेंगे. उसका रीजन यही है कि वी वांट दैट सर्टेन थिंग्स शुड बी डिस्कस्ड विद इन द क्लास. ओके, और जो हमारे स्टूडेंट है उनको उस चीज का बेनिफिट होना चाहिए. ठीक है, सो ये सब ट्रिक्स हम लोगों ने डेवलप करी ओवर द पीरियड. ओके, और इसी तरह से आपको एक एज मिलता है बाकी स्टूडेंट्स कंपेरिजन. तो कोई भी चीज सपोज आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, आर्टिकल से तो स्ट्रांग नहीं है, आपकी प्रोफाइल अगर सपोज स्ट्रांग नहीं है, अटेम्प्ट्स आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गए हमारे, तो ये सब चीजें उसको कॉम्पनसेट कर देती है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट. इसके अंदर लास्ट पॉइंट सिंपल सा ये है कि जैसे मैंने कहा था कि कई स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स जो होते हैं वो वैसे नहीं हो सकते हैं कि सर्टिफाइड अचीवमेंट्स होंगे. तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम अ क्विक लर्नर बिकॉज आई मूव फ्रॉम साइंस स्ट्रीम टू कॉमर्स स्ट्रीम. आप में से कई सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो छुपाते हैं ये बात कि हम साइंस स्ट्रीम से हैं. ये छुपाने वाली नहीं बात है, ये बताने वाली बात है कि आप क्विक लर्नर हो, आपने स्ट्रीम बदल ली है, और हमको ऐसे ही लोग चाहिए जो लोग अलग अलग सिचुएशन में जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं, जल्दी से सीख लेते हैं. कितने लोगों ने करा है साइंस टू कॉमर्स? वेरी गुड, राइट. सो आपको बताना है it is a quality of yours that you are adaptable, you move from this to that. Similarly, those who move from one town to another town, उनको भी ये चीज बतानी है कि लाइक, क्योंकि मैंने देखा है कि कंपनीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब फ्रेशर्स नई जगह जाते हैं तो वो उस नए सर्कमस्टेंसेस में फिट नहीं हो पाते. कई बार या तो उनको वहाँ का क्राउड पसंद नहीं आता है, या तो वहाँ का मौसम पसंद नहीं आता है, या वहाँ का खाना पसंद नहीं आता है, कुछ भी रीजन हो सकता है. तो बेसिकली अगर आप सिटी ऑलरेडी छोड़ चुके हो अपने, राइट, तो आप बताओ उसके बारे में दैट आई एम वेरी मच अडॉप्टेबल, आई मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, एंड
It was initially challenging for me, but I adopted very easily. Companies appreciate करेंगे इस बात को, क्योंकि जो फैक्ट है वो ये है कि बहुत सारे फ्रेशर्स पहले ही साल में कंपनी छोड़ देते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है एचआर मैनेजर्स के लिए जस्टिफाई करना है कि हमने तो अभी हायर किया था, उनको ट्रेनिंग दी थी और चले गए वो। तो वो चाहते हैं, इसीलिए ये सब सवाल पूछते हैं आपसे, इसलिए एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड का यूज क्या अदरवाइज? एचआर राउंड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप कंपनी में टिकोगे या नहीं टिकोगे, राइट? वो यही जज करते रहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, सो ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। और बेसिकली आई एम अ रिस्पॉन्सिबल टीम प्लेयर हु हैज गॉट द बेस्ट आर्टिकल अवार्ड ऑफ द मंथ, ये पॉइंट पे आप बोल सकते हो। सो बेसिकली इन शॉर्ट 2-3 बातें जो हमने करी है वो ये है कि आपको अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना है और हर पोर्शन थोड़ा 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 कवर करना है, और जो लास्ट में जो गोल्डन स्टेटमेंट है वो तो आपको याद रखना ही है। तो ये स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अब आपको इस स्क्रिप्ट के हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है। किसी का कुछ क्वेश्चन हो यहाँ पे तो प्लीज बताएं। Sir, may I? यस प्लीज। Sir, actually, I have not yet done my graduation. I'm planning to do it from IGNOU, as ICI has a MOU with IGNOU regarding graduation. So what should I say about it, or whether should I mention it or not? नो, यू शुड नॉट मेंशन। आप मत बताइए इसके बारे में, क्योंकि फिर अननेसेसरी क्वेश्चंस आएंगे उसमें, तो आप सिंपली उसको इग्नोर ही कर दो उस पॉइंट को। Okay, sir. And one another question. Actually, my sister is working with KPMG. So should I mention this pointer or not? Because suppose I'm giving her the interview for EY. So they would be asking them, why are you not applying for KPMG? ये क्वेश्चन आता है बेसिकली, why EY and why not KPMG, राइट? डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ सकता है और एचआर में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एचआर राउंड में। लेकिन अभी आपके लिए बताना मेरे हिसाब से अच्छा है ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि ये मतलब दिस गिव्स देम अ कंफर्ट कि लाइक आपके यहाँ पे एक कल्चर है बेसिकली टू वर्क इन बिग फोर। यू नो द कल्चर बिकॉज योर फैमिली मेंबर इज ऑलरेडी वर्किंग। सो वो कहीं ना कहीं एक इंटरव्यूअर को कंफर्ट देता है कि लाइक यू नो द कल्चर ऑफ बिग फोर्स, राइट? ओके, सो अब लास्ट बेसिकली ये स्लाइड के बारे में बात कर लेते हैं कि इंटरव्यूज में बेसिकली क्या फायदे होंगे अगर आप ये वाला इंट्रोडक्शन देते हो। तो इट हेल्प्स यू इन ड्राइविंग योर इंटरव्यू, राइट? ड्राइविंग तो आप समझ गए, बेसिकली आपने लास्ट स्टेटमेंट दिया, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, यू विल गिव कॉमन पॉइंट्स टू ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब वही बात है, दोनों में कॉमन पॉइंट कुछ निकल गया। आप भी इंदौर से हैं, वो भी इंदौर से हैं, राइट? आपने बैंक ऑडिट करे, उन्होंने भी बैंक ऑडिट करे। आपको भी सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ना पसंद है, उनको भी पढ़ना पसंद है। तो क्या होगा, इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट निकल आता है, और कॉमन पॉइंट निकल आ गया तो बस फिर तो बढ़िया बात है, आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प्स यू टू सेटल डाउन। अब सेटल डाउन का क्या मतलब है? देखो, एक इंटरव्यूज आप लोग के लिए नया राउंड है, आप रेगुलर तो देते नहीं थे, तो एक नर्वसनेस होती है माइंड में, नर्वसनेस रहती है कि कोई हमको जज कर रहा है, तो उस कारण से एक नर्वसनेस आ जाती है। और अगर सामने बड़ा पैनल हो, जैसे कि लाइक अभी तो ऑनलाइन होंगे इंटरव्यूज, लेकिन जो फिजिकल इंटरव्यूज थे, आई रिमेम्बर कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में देयर वर 7, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा पैनल देखा, 7 लोग बैठे। अब आप सोचो कि लाइक इंटरव्यू रूम में आप एंटर हुए और 7 लोग आपको देख रहे हैं एक साथ, और उसमें से कुछ लोग कुछ बोलते भी नहीं थे, दे जस्ट लुक एट यू, तो आप और अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो बेसिकली ये चीजें क्या होती है, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन है तो आप सेटल हो जाओगे, जो नर्वसनेस है वो चली जाएगी आपकी, आपको पता है मुझे क्या बोलना, राइट? फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेस ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या होता है कि जब हम तैयारी कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, तो फिर हम पेस भूल जाते हैं। मतलब हम लोग फिर ऐसा तैयार करते हैं कि लाइक वेट करते हैं, जैसे ही उन्होंने पूछा ओके प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने फिर बुलेट ट्रेन चला दी एकदम से,
ऐसा फास्ट इंट्रोडक्शन दिया और उनको देखा ही नहीं वो क्या पूछना चाह रहे हैं, वो रोकना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, राइट। तो ये चीज नहीं करनी है आपको, आराम से इंट्रोडक्शन देना है नेचुरली, राइट। तो ये जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को आप अपने वर्ड्स में लिखिएगा कॉपी में, एग्जैक्टली एज इट इज मत रखिए, लेकिन अपने वर्ड्स में लिखिए। और उसके बाद मेरा एक और सजेशन है कि आप लोग उसको रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस में और रिकॉर्ड करके सुनो एक बार, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यस मैं कहाँ पे फास्ट बोल रहा हूँ, कहाँ पे स्लो बोल रहा हूँ, कहाँ पे कुछ वर्ड्स में सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बार तो आपको शॉक लगेगा कि अच्छा ये मेरी आवाज है क्या, राइट। जो पहली बार सुनते हैं अपनी आवाज उनको बिलीव नहीं होता है कि अच्छा ये लाइक दिस इज। तो आप उसको लिखिए और रिकॉर्ड करिए, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू स्पीक नेचुरली। ये पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को। फैमिली के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये आपके ऊपर है आप कितना बताना चाहते हैं, 1 लाइन 2 लाइन। एक बड़ा क्वेश्चन और आता है आपसे ही आता है कि स्टूडेंट्स अपनी हॉबीज बताते नहीं है इस डर के कारण कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया अगर तो सपोज मैंने बताया कि आई एम अ वेरी गुड चेस प्लेयर, तो उन्होंने पूछ लिया कि बताओ ठीक है फिर नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है वर्ल्ड में, तो वो तो मुझे पता नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको जॉब इंटरव्यूज में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप MBA एंट्रेंस दे रहे हो, कोई रेवेन्यू सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो जॉब इंटरव्यूज में आप आराम से बताओ, बोलो कि लाइक I could not recall the name because I do not follow it professionally. I just played out of my interest. As simple as that. ठीक है। और ये याद रखना है आपको कि जरूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा। 80% तो इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट होगा, बट ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन का कि लाइक इट कुड बी सम अदर क्वेश्चन आल्सो। क्लियर है सभी को? सो अब आप लोग प्रिपेयर कर लोगे, आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। यस, ओके, फैंटास्टिक, ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया। तो अब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और प्रिपेयर करके कोशिश करें रिकॉर्ड भी कर लें। और जब मॉक इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू में आप देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस बहुत नेक्स्ट लेवल पर रहेगा। यस, सो अब बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप में से जिनको भी क्लियर हो गया बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। पहली बात तो अब आपको मुझे एक इंट्रोडक्शन देना है इन्हीं लाइन्स में जो भी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। एनी वन ऑफ यू जो भी जिनको भी क्लियर हो गया। दूसरा बेसिकली क्योंकि हमारा जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक है आर्टिकलशिप, ठीक है। अब हम आर्टिकलशिप की जो आपकी पुरानी सुनहरी यादें हैं उनमें